नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर नंबर 11 ए जर्नी टू द मैजिकल माउंटेन्स। इससे पहले वीडियो में हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग समझे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स थिंक, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज मीनम एंड व्हाट डिड शी एंजॉय टू डू विद हर ग्रैंडफादर। मीनम कौन थी और वो अपने फादर के साथ में उसने क्या एंजॉय किया। तो बच्चों, हमने स्टोरी में पढ़ा मीनम एक छोटी लड़की थी और वो अपने फादर से स्टोरी सुनना और उनके साथ में घूमने जाना पसंद करती थी। तो आप आंसर लिखोगे, मीनम वाज ए यंग गर्ल, शी एंजॉयड लिसनिंग टू स्टोरीज एंड गोइंग ऑन वॉक विद हर ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मीनम्स ग्रैंडफादर से टू हर वन सनी मॉर्निंग। एक धूप भरी सुबह मीनम के दादाजी ने मीनम से क्या कहा। तो मीनम के दादाजी जो हैं वो एक सुबह कहते हैं कि मीनम, आज मैं आपको एक पहाड़ों की खास यात्रा पर लेकर जाऊंगा। तो आप आंसर लिखोगे, ही सेड ही वुड टेक केयर हर ऑन ए स्पेशल जर्नी टू द माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आइटम्स डिड मीनम पैक फॉर हर जर्नी टू द माउंटेन्स। मीनम ने कौन कौन से आइटम पैक किए पहाड़ों की यात्रा पर जाने से पहले। जब वो पहाड़ों की यात्रा पर जाती है तो वो कौन कौन से आइटम पैक करती है। तो मीनम ने क्या पैक किया, रोटी, अचार, वाटर की बोतल और जो उसका फेवरेट फ्रूट था एप्पल। तो वो ये चीज़ें पैक करती है। तो आप आंसर लिखोगे, सी पैक्ड रोटीज विद अचार, 2 वाटर बोटल्स एंड एप्पल्स। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड मीनम एंड हर ग्रैंडफादर स्टॉप फॉर लंच, व्हाट डिड दे डू देयर। मीनम और उसके दादाजी लंच के लिए कहाँ पर रुके और उन्होंने वहाँ पर क्या किया। तो हमने स्टोरी में पढ़ा बच्चों, मीनम और उसके ग्रैंडफादर एक छोटी नदी के किनारे पर रुकते हैं जिसमें साफ पानी भरा होता है। वहाँ पर बैठकर वो अपना लंच करते हैं और मीनम वहाँ पर अपने पैर उस नदी में डुबो लेती है और फिश को तैरते हुए देखती है। तो हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे, दे स्टॉप नियर ए रिवर, एट रोटीज, वॉच्ड फिश एंड मीनम डिप्ड हर फीट इन द वाटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज मीनम्स रिएक्शन व्हेन शी सॉ स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम। मीनम की क्या प्रतिक्रिया, रिएक्शन होता है बच्चों प्रतिक्रिया, जब उसने पहली बार स्नो मीन्स बर्फ को जब वो पहली बार देखती है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, है ना। मीनम क्या कहती है, तो उसका आंसर आप लिखोगे, शी वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी, एंड मेड ए स्नोमैन विद हर ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी के साथ में मिलकर वो एक स्नोमैन मतलब हिम मानव, बर्फ से एक हिम का मानव बनाती है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मीनम्स प्रॉमिस हर ग्रैंडफादर एट द एंड ऑफ देयर जर्नी। जब उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में मीनम अपने दादाजी से क्या प्रॉमिस करती है, क्या वादा करती है। तो मीनम अपने दादाजी से प्रॉमिस करती है कि वो पहाड़ों की रक्षा करेगी, उनकी रेस्पेक्ट करेगी और जो उनकी अद्भुत चीज़ें, पहाड़ों की अद्भुत चीज़ें हैं वो सभी लोगों से शेयर करेगी। तो आप आंसर लिखोगे, शी प्रोमिस टू प्रोटेक्ट द माउंटेन्स एंड शेयर देयर मैजिक। वो पहाड़ों की रक्षा करेगी और जो उनका मैजिक है वो सबसे शेयर करेगी। नंबर 2, मीनम सो योक्स एंड माउंटेन गोट्स हेल्पिंग पीपल इन द माउंटेन्स। मीनम ने देखे हैं योग और पहाड़ी बकरियां जो पहाड़ में रहने वाले लोगों की हेल्प करती हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनिमल्स और थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल अराउंड यू, हाउ डू दे हेल्प। तो आपको ऐसे एनिमल और चीज़ों के बारे में बताना है जो आपके आसपास रहते हैं और जो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और वो कैसे हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर। थिंक एंड डिस्कस, इनके आंसर लिखेंगे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 1, मीनम एंजॉयड लर्निंग फ्रॉम हर ग्रैंडफादर ड्यूरिंग देयर वॉक। इज देयर समवन इन योर फैमिली और कम्युनिटी हु टीचेज यू स्पेशल थिंग्स, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम देम। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, यस, माई ग्रैंड मदर टीचेज मी मैनी स्पेशल थिंग्स, शी टेल्स मी स्टोरीज एंड टीचेज मी गुड मैनर्स, शी ऑल्सो टीचेज मी टू रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड लव नेचर। मीनम सो योक एंड माउंटेन्स गोट्स हेल्पिंग पीपल इन द माउंटेन्स। मीनम योक और पहाड़ी बकरियां देखती हैं जो वहाँ के लोगों की हेल्प करती हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनिमल्स और थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल अराउंड यू, हाउ डू दे हेल्प। तो बच्चों, आपको यहाँ ये बताना है कि आपके आसपास में कुछ एनिमल्स या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की हेल्प करती हैं और वो कैसे करती हैं। तो आप आंसर लिखोगे, येस, काव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सराउंडिंग्स, दे गिव अस मिल्क, dogs help us by gardening our homes and trees give us shades, fresh air and fruits। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3,
मीनम प्रोमिस टू प्रोटेक्ट द माउंटेन, मीनम जो है वो प्रोमिस करती है माउंटेन, पहाड़ों की रक्षा करने का। इज देयर समथिंग इन नेचर अराउंड योर होम स्कूल और नेबर्स दैट यू फील शुड बी प्रोटेक्टेड, तो ऐसा कोई है आपके घर के, स्कूल के या आपके पड़ोस में जिसको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। व्हाट वुड यू डू टू कीप इट सेफ, और आप उसको सेफ करने के लिए क्या कर सकते हो। तो आंसर लिखोगे यस, देयर आर ट्रीज एंड ए स्मॉल पार्क नियर माई होम दैट शुड बी प्रोटेक्टेड। ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर, शेड एंड हेल्प कीप द एनवायरमेंट क्लीन। आई वुड कीप द एरिया क्लीन, नॉट वेस्ट वाटर, अवॉइड कटिंग ट्रीज एंड एनकरेज अदर्स टू प्लांट मोर ट्रीज टू कीप नेचर सेफ। तो आपके तीनों आंसर इस तरीके से हो जाएंगे बच्चों। मैच द फॉलोइंग्स बेस्ड ऑन द स्टोरी। बच्चों यहाँ पर क्या है, दो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। जो हमने स्टोरी में पढ़ा है वो हमको मैच करने हैं, किससे कौन सी चीजें मैच होंगी। जैसे मीनम्स फेवरेट फ्रूट, मीनम का फेवरेट फ्रूट क्या था, जब वो पैक करते हैं तो हमें पता लगता है, तो उसका फेवरेट फ्रूट क्या है, उसका फेवरेट फ्रूट है एप्पल। तो आप यहाँ पे इसको मैच कर दोगे, फेवरेट फ्रूट इज एप्पल। प्लेस वेयर दे हैड लंच, उन्होंने लंच कहाँ पे किया था, तो लंच किया क्या, रिवर के पास किया था उन्होंने, तो यहाँ पे मैच करोगे आप रिवर। एनिमल्स दैट लिव इन स्नोई माउंटेन्स, कौन से एनिमल्स रहते हैं, तो आप इसको मैच करोगे योग, वहाँ पे योग से रहते हैं। द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्या है, माउंट एवरेस्ट। उसके दादाजी उसको बताते हैं ना, जब वो सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, इशारा करके बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। तो ये मैच यहाँ पे हो जाएगा। एनिमल्स गुड एट क्लाइंबिंग रॉक्स, कौन से एनिमल्स होते हैं जो रोक पर, पर्वतों पर चढ़ने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो उनको क्या मिलती है, एक जो पहाड़ी बकरियां होती हैं, गोट्स होती हैं, उनकी एक फैमिली मिलती है। तो वो उनके दादाजी उनको बताते हैं कि वो सबसे अच्छी होती हैं क्लाइंब करने में। तो इसका हो जाएगा माउंटेन गोट्स। तो इस तरीके से मैच हो जाएंगे कॉलम ए और कॉलम बी। लेट्स लर्न, यूज द वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। बच्चों यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए हैं और इस सेंटेंस में फिल करने हैं, इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो सुटेबल होगा वो हमें फिल कर देना। जैसे जर्नी, मेमोरीज, शेरपा, हिमालयाज, स्नोमैन और हैवी लोड्स। तो पहला है मीनम सॉ द टॉल पीक्स ऑफ द, किसकी देखी, हिमालयाज की, जो सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, सबसे ऊंची चोटी हिमालय की देखती है वो। हर ग्रैंडफादर वाज वन से शेरपा, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो शेरपा थे। दे वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी टू द माउंटेन्स, वो माउंटेन्स की लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं। योक्स आर यूज बाई माउंटेन पीपल टू कैरी हैवी लोड्स, जो पहाड़ी लोग होते हैं वो योग को भारी सामान ढोने के लिए यूज करते हैं। दे सॉ द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, सी एंड हर ग्रैंडफादर मेड ए स्मॉल स्नोमैन। तो यहाँ पे आ जाएगा स्नोमैन। द डे क्रिएटेड ब्यूटीफुल मेमोरीज फॉर द मीनम। सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल्स, बच्चे यहाँ पर पजल्स दी गई हैं और उनका कुछ क्लू दिया गया है। जो अक्रॉस है, ये वाली अक्रॉस मतलब ये वाली, इनका क्लू इस तरीके से दिया होगा, और यहाँ पे जो है डाउनवर्ड, इस तरीके से ये क्लूज दिया गया है। तो इसके बेस पे हमको ये कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले वाला देख लेते हैं, डाउनवर्ड। द पॉइंटेड टॉप ऑफ ए माउंटेन, माउंटेन का पॉइंटेड टॉप क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट वन यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, ये नंबरिंग लिखी हुई है। तो माउंटेन का टॉप क्या होता है, पॉइंटेड टॉप, उसको बोलते हैं हम पीक्स, ये वाली। तो ये हो जाएगा PEAK, ठीक है। सेकेंड वन, गाइड हु हेल्प्स क्लाइंबर्स इन द हिमालयाज, वो उसको क्या बोलते हैं हम, जो गाइड करता है, हिमालय के जो रास्तों को जानता है और जो हिमालय में घूमने के लिए जाते हैं, चढ़ने के लिए जाते हैं पर्वत पर, तो उनकी हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, शेरपा, जो मीनम के दादाजी थे। तो आप यहाँ पे लिखोगे, ये हो जाएगा आपका SHERPA, शेरपा। ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका पीक कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। थर्ड वन, द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में टॉलेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, हिमालय। तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगी, HIMALAYAS। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। फोर्थ वन, वाइट कवर ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन्स, क्या था माउंटेन्स पे व्हाइट कवर, स्नो। तो यहाँ पे लिख दोगे आप SNOW, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। सिक्स वन इज ए लार्ज एनिमल यूज इन माउंटेन रीजन्स फॉर मिल्क एंड वूल, क्या होता है, योक। तो यहाँ पे 6 वर्ड ये हो जाएगा, YAK, योक। अब कौन सा बचा है बच्चों, फिफ्थ वाला ये देख लेते हैं, जो इसमें आएगा, अक्रॉस में आएगा। ए लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स, माउंटेन्स के बीच में एक लो एरिया को क्या बोलते हैं हम, वैली। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला, VALLEY, वैली।
अब लास्ट वन बचा है बच्चों, ए ट्रिप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह जाने के ट्रिप को हम क्या बोलते हैं? जैसे मीनम और उसके फादर गए थे अपने गांव से ऊपर पहाड़ों में गए थे, तो उसे बोलते हैं हम जर्नी। तो ये हो जाएगा आपका 7th वन, JOURNEY। तो इस तरीके से ये आपका पजल्स कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट। मैच ईच वर्ड विद इट्स करेक्ट मीनिंग। तो बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, उनके जो करेक्ट मीनिंग है उससे हमें मैच करना है। तो सबसे पहला है हिमालय। हिमालय क्या होता है? टॉलेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो आप इससे मैच कर लोगे। दूसरा क्या है फिर? शेरपा। शेरपा क्या होता है? हमने पढ़ा है, गाइड होते हैं ना, जो हेल्प करते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग में। तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा शेरपा, गाइड्स एंड हेल्पर्स इन द माउंटेन क्लाइंबिंग। फिर थर्ड वन क्या होता है? थर्ड वन जर्नी। जर्नी में क्या आता है? ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड इवेंट्स और ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। अभी हमने पढ़ा था जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जर्नी। फोर्थ वन इज योग। योग कौन होते हैं? लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं जो माउंटेन्स पर मिलते हैं। तो ये आप इसका मैच कर लोगे यहाँ पे। फिफ्थ वन इज मैजिकल। मैजिकल मीन्स समथिंग वंडरफुल, अमेजिंग और एनचेंटिंग, ये वाला। सिक्स वन इज मेमोरीज। मेमोरीज मीन्स यादें, थिंग्स वी रिमेंबर एंड चेरिश। दीज लाइन्स फ्रॉम द लेसन। वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ माइटी हिमालयाज। हमने पोएम में पढ़ा था फुट ऑफ द माइटी हिमालयाज। फुट मतलब पैर, पैर होते हैं। पैर का मतलब तलहटी, जहाँ से हिमालय स्टार्ट होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? फुट बोलते हैं वहाँ पे। लिव्ड ए यंग गर्ल नेम्ड पीनम। तो हमने ये स्टोरी में पढ़ा है। डिड यू नो दैट वी यूज नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स टू डिस्क्राइब अदर ऑब्जेक्ट्स, बिलो आर सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हम जो है बॉडी पार्ट्स के नाम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमें क्या है? माइटी हिमालय के फुट, फुट हमने बोला है, जहाँ से हिमालय स्टार्ट होता है तो वहाँ से उसको बोला हमने फुट। तो इस तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे लेग्स ऑफ टेबल, जो टेबल होती हैं उसके जो नीचे वाले डंडे होते हैं, जो सपोर्ट होते हैं जिन पे, है ना, जिन पर टेबल बनी रहती है, उनको हम लेग बोलते हैं। हैंड ऑफ क्लॉक, है ना, जो क्लॉक में इस तरीके से क्लॉक है, इनको हम बोलते हैं हैंड्स, है ना, जहाँ से हमें टाइमिंग का पता लगता है। फुट ऑफ द माउंटेन, ये हमने पढ़ाई है। एंड द नेक ऑफ द बोटल, जो बोटल इस तरीके से होती है ये, और ये इस तरीके से यहाँ पे जाती है, तो इसको बोलते हैं हम नेक, है ना, ये वाली, ये नेक हो जाती है। तो इस तरीके से हम जो अपने बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो हम कुछ थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू थिंक क्रिएटिवली, मैच द ऑब्जेक्ट्स बिलो विद द करेक्ट बॉडी पार्ट दे आर ऑफन कंपेयर्ड टू। तो इस तरीके से हमें ये बॉडी के पार्ट्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे फिल करना है कि कौन सा किससे मैच होगा, हम किसको किससे मैच कर सकते हैं। जैसे ऑफ द रिवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माउथ ऑफ द रिवर। सेकेंड वन इज ऑफ द चेयर, आर्म ऑफ द चेयर, है ना। नेक्स्ट वन इज हार्ट ऑफ द सिटी। नेक्स्ट वन इज ईयर ऑफ कॉर्न, तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा। निडिल, आई ऑफ ए निडिल, जैसे ये निडिल होती है, ये निडिल यहाँ पे जब हम धागा डालते हैं तो यहाँ पे होता है ना, ये यहाँ से धागा डालने के लिए बना होता है ये, तो उसको हम आई बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इनको फिल कर सकते हो। लेट्स राइट, लुक अप ए डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स, लेटर लेवल द पिक्चर। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपको इनका क्या करना है? मीनिंग ढूंढना है डिक्शनरी में से, और फिर यहाँ पे उनको लेबल करना है कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले है प्लेन, तो प्लेन की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लेन की डेफिनेशन क्या होगी, उसका मीनिंग क्या होगा? प्लेन ए लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड विद फ्यू चेंजेस इन द एलिवेशन। तो ये प्लेन होता है। तो जब आप पिक्चर में इसको यहाँ पे करोगे, यहाँ पे लिखोगे आप प्लेन, ये क्या है? लार्ज और फ्लैट एरिया, मतलब क्लीन एरिया, फ्लैट एरिया होता है एकदम, है ना, लैंड ऑफ फ्यू चेंजेस इन द एलिवेशन। तो ये प्लेन हो जाएगा आपका। सेकेंड वन है आपका हिल, ए रेज्ड एरिया ऑफ लैंड लोअर एंड राउंडर देन द माउंटेन। देखो ये हिल का एरिया हो जाएगा। ये क्या होता है? जो माउंटेन होते हैं, माउंटेन ये है ना, इनसे थोड़ा छोटा होता है ना, राउंड एरिया होता है, लेकिन वो पहाड़ की तरह ही होता है ना, थोड़ा सा। तो इस तरीके से ये आपका हिल, यहाँ पे आप मार्क करोगे हिल को। माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज क्या है? एक कनेक्टेड सीरीज ऑफ माउंटेन्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो लगातार एक दूसरे से पहाड़ जो है वो कनेक्ट होते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये इस तरीके से जाते हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं क्या? माउंटेन रेंज। ये देखो ये माउंटेन रेंज हो जाएगी आपको, जहाँ पे एक पहाड़, फिर दूसरा पहाड़, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से, है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, जुड़े रहते हैं, सब पहाड़ों की रेंज होती है, तो इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। वैली, लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स ऑफन विद ए
रिवर, है ना। जो माउंटेन या पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी वैली होती है, जगह होती है ना, तो उसको बोलते हैं हम वैली। देखो ये एक माउंटेन हो गया और दूसरा माउंटेन ये होगा, तो उनके बीच में जो ये जगह होती है इसको बोलते हैं हम वैली, है ना, ये वाली। यहाँ पे इसको मार्क करोगे आप। नेक्स्ट वन इज रिवर, ए लार्ज फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर दैट मूव्स टुवर्ड सी और लेक, है ना। तो ये हो जाएगी रिवर, जो यहाँ से, है ना, ये समुद्र की तरफ जाती है, इस तरीके से ये रिवर, है ना। ये आप यहाँ पे मार्क करोगे इसको, ए रिवर। ये समिट, द हाईएस्ट पॉइंट और टॉप ऑफ ए माउंटेन, जो माउंटेन, जो पहाड़ होते हैं उनको जो सबसे ऊपर की चोटी होती है उसको बोलते हैं हम समिट। देखो ये सब समिट है ना, तो यहाँ पे आप बोल दोगे ये सब समिट है, इनको इस तरीके से मार्क करोगे आप। द बेस, फुट, द बेस और बॉटम ऑफ ए माउंटेन, ये हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है। जहाँ से माउंटेन स्टार्ट होता है ना, उसका फुट होता है, उसको हम बोलते हैं फुट। ये सबसे निचला हिस्सा होता है। तो देखो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इसके क्या हो गए, ये फुट हो गया पहाड़ होगा ये वाला। तो यहाँ पे इसको मार्क करोगे आप। प्लेटू, ए फ्लैट टॉप्ड हाई एरिया हायर देन द सराउंडिंग लैंड। देखो जो आसपास की जमीन होती है, लैंड होती है, उससे थोड़ा वो ऊंचा होता है लेकिन फ्लैट एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेटू। देखो यहाँ पे ये आसपास का एरिया आपका ये हो गया, उससे थोड़ा ऊंचाई की तरफ है ये, लेकिन ये प्लेन एरिया है ना, इस तरीके से फ्लैट है ये, तो उसे हम बोलते हैं प्लेटू। तो यहाँ पे मार्क करोगे आप इसका। स्लोप, द स्लैंटेड साइड ऑफ ए हिल और माउंटेन, जो स्लैंटेड साइड होती है ना, साइड वो हिल की या माउंटेन की होती है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। तो इस तरीके से देखो ये स्लैंटेड साइड है ना, ये स्लोप हो जाएगा इसको। इस तरीके से यहाँ पे भी बोल सकते हो आप, ये स्लैंटेड साइड जो होगी हिल की या माउंटेन की, इसको स्लोप बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। आपको जो है इनके वर्ड मीनिंग ढूंढने, वर्ड मीनिंग हमने बता दिए इनके, और इनको मार्क करना था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये सबमिट हो जाएंगी, ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे चोटियाँ, ये माउंटेन रेंज होगी, रेंज जहाँ से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं सब पहाड़, ये माउंटेन रेंज हो जाएंगी आपकी। ये हिल हो जाएगा यहाँ पे, ये वैली दो पहाड़ों के बीच में, ये रिवर, ये प्लेटू, ये प्लेन, ये फुट, ये स्लोप। इस तरीके सारे के सारे कंप्लीट हो गए, है ना। इस टू वर्ड्स दैट जॉइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस टुगेदर इज नोन एज कॉन्जुगेशंस। बच्चों कॉन्जुगेशंस क्या होते हैं, जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं या दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं या सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशंस। दे हेल्प मेक सेंटेंसेस फ्लो बेटर एंड एड मीनिंग। वो सेंटेंस को अच्छा बना देते हैं, जिनका फ्लो अच्छा हो जाता है उसको बोलने में, है ना, और उनका एक नया मीनिंग बन के आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई हैव ए डॉग एंड ए कैट, तो एंड क्या है यहाँ पे, कॉन्जुगेशन है ना। एंड क्या करता है, एड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन देता है एड, कि मेरे पास में एक डॉग है और एक बिल्ली भी है, तो ये इन्फॉर्मेशन दी है ना। इसी तरीके से दूसरा वाला है, डू यू वांट एन एप्पल और ए बनाना, है ना, आपको एप्पल चाहिए या बनाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या एक चॉइस है, या तो आप एप्पल चाहिएगा आपको या बनाना चाहिए, या कोई एक चाहिएगा, तो ये चॉइस है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, और। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब हमारी चॉइस होगी तो वहाँ पे हमारा कॉन्जुगेशन आएगा और, जब हमें इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है तो वहाँ पे आएगा एंड, है ना। और नेक्स्ट वन, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई होमवर्क, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस है ये, मैं थका हुआ है लेकिन फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया। दोनों चीज़ें उल्टी हैं, थकने के बाद में आदमी काम नहीं करता है, लेकिन थकने के बाद में फिर भी काम पूरा हुआ है, तो दोनों उल्टी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, बट आएगा ऐसी चीज़ों में जहाँ कॉन्ट्रास्ट होंगी चीज़ें। एंड नेक्स्ट वन इज, आई स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वाज रेनिंग। देखो बिकॉज मतलब यहाँ पे एक रीजन है, बारिश हो रही थी इसलिए वो अंदर था, तो रीजन है ना, अगर बारिश नहीं हुई तो वो नहीं होता, तो एक रीजन आ जाता है, तो जहाँ रीजन आएगा वहाँ आएगा बिकॉज। जॉइन द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वहाँ पे हमें ढूंढना है करेक्ट कॉन्जुगेशन क्या आएगा, है ना। सी वाज हंग्री, वो भूखी थी, सी एट ए सैंडविच, है ना। वो भूखी थी, उसने सैंडविच खाया। उसने सैंडविच क्यों खाया, क्योंकि वो भूखी थी, तो इसमें रीजन हुआ ना, तो रीजन के लिए क्या करते हैं हम, बिकॉज। तो यहाँ पे आप लगाओगे सी वाज हंग्री बिकॉज सी एट ए सैंडविच। ओके। सेकंड, आई वांटेड टू गो आउट, इट वाज टू लेट। देखो बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है ना, बाहर जाना चाहते थे लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बट। कॉन्ट्रास्ट के लिए, डिफरेंस के लिए क्या आता है, बट। आई वांटेड टू गो आउट बट इट वाज टू लेट। थर्ड, ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था, ही गोट ए न्यू टॉय, है ना, उसको एक नया खिलौना मिला। तो क्या है, वो खुश क्यों था, क्योंकि उसको खिलौना मिला है।
तो यहाँ पे क्या आएगा, रीजन, उसका रीजन है खुश होने का, तो रीजन के लिए क्या आता है, बिकॉज ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही गोट ए न्यू टॉय। फोर्थ वन इज वी कैन गो टू द जू, वी कैन गो टू द एक्वेरियम, है ना। तो यहाँ पे चॉइस है, या तो हम जू जाएंगे या एक्वेरियम में जाएंगे, तो चॉइस के लिए क्या होता है, और, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन आएगी और, वी कैन गो टू द जू और वी कैन गो टू द एक्वेरियम। फिफ्थ, अमन हैज ए पेन, अमन हैज ए पेंसिल, अमन हैज एन इरेजर, ठीक है। तो अमन के पास में तीनों चीजें हैं, तो क्या है, ऐड होना है चीजों को, पेन, पेंसिल और इरेजर। तो वहाँ पे ऐड के लिए क्या आता है, एंड आता है। अमन हैज ए पेन एंड ए पेंसिल एंड एन इरेजर, तो यहाँ पे एंड आएगा, जब ऐड होगा तो इन्फो ऐड हो रही है यहाँ पे, तो एंड आता है उसके लिए। सिमरन लव्स टू ईट मैंगोज, शी लव्स बनानाज। तो यहाँ पे क्या है, सिमरन जो है, सिमरन को मैंगो भी पसंद है और सिमरन को बनाना भी पसंद है, तो इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है ना। तो सिमरन लव्स टू ईट बनानाज एंड शी लव्स बनानाज, तो यहाँ पे एंड आएगा। 7, ही रैन फास्ट, ही मिस्ड द बस। देखो यहाँ दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट हैं, वो बहुत तेज दौड़ा, ही मिस्ड द बस, लेकिन फिर भी जो है उसकी बस मिस हो जाती है, दौड़ने के बाद भी हो जाती है ना, तो यहाँ पे आएगा फिर कॉन्ट्रास्ट, दोनों चीजें हैं, दौड़ दे लेकिन फिर भी उसको बस नहीं मिली, मिस हो जाती है उसकी बस, तो बट आएगा, ही रैन फास्ट बट ही मिस्ड द बस। शी स्टेड होम, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, वो घर पे रुकी, क्यों, क्योंकि वो उसकी सेहत वो अच्छी नहीं थी, उसको अच्छा फील नहीं कर रही थी वो, इसलिए वो घर पे रुकी। तो यहाँ पे एक रीजन, रीजन के लिए आता है बिकॉज, शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। 9, आई लव चॉकलेट, आई लव वेनिला। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो रही है, उसको चॉकलेट भी पसंद है और उसको वेनिला भी पसंद है, तो उसके लिए क्या आएगा, एंड आएगा, आई लव चॉकलेट एंड आई लव वेनिला। द बेबी इज क्राइंग, ही इज हंग्री। तो बेबी क्यों क्राई कर रहा है, क्योंकि वो हंग्री है, तो एक रीजन है, उसके क्राई करने का रीजन है, तो रीजन के लिए क्या आता है, बिकॉज द बॉय बेबी इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री, तो कॉन्जुगेशन आएगा यहाँ पे बिकॉज। लेट्स स्पीक, फॉर्म योर क्लास इनटू 2 ग्रुप्स ए एंड बी। आपको अपनी क्लास में 2 ग्रुप बनाने हैं, ए और बी। ईच ग्रुप्स विल सिट फेसिंग टू ईच अदर, फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू प्ले द सेंटेंस कंप्लीशन गेम। और उसके बाद में क्या करना है, दोनों ग्रुप को एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाना है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं सेंटेंस कंप्लीशन की। उसमें क्या है, जो एक ग्रुप होगा वो एक सेंटेंस बोलेगा और वो फिर दूसरे ग्रुप को, बी वाले ग्रुप को कंप्लीट करना होगा। इसी तरीके से फिर उसके बाद बी वाला जो ग्रुप होगा वो एक सेंटेंस बोलेगा और वो ए वाले को कंप्लीट करना होगा। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ए ग्रुप जो है वो बोलता है, ए चाइल्ड फ्रॉम ए ग्रुप विल से द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस सच एज, है ना। तो ग्रुप एक एक्टिविटी को स्टार्ट करता है, वो सेंटेंस बोलता है ऑन ए ब्राइट समर मॉर्निंग, तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है इस सेंटेंस को, वो कौन करेगा, वो बी वाले करेंगे। ए चाइल्ड फ्रॉम ग्रुप बी विल कंप्लीट द सेंटेंस, तो बी वाला इसको कंप्लीट करेगा, तो बी वाला इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकता है। ये फॉर एग्जाम्पल है बच्चों, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी डाल सकते हो। तो ए वाला बोलता है ऑन ए ब्राइट समर मॉर्निंग, तो बी वाले उसको फिल करेंगे, वी पैक्ड ए स्मॉल पिकनिक एंड वॉक टू द रिवर। फिर किसका नंबर आएगा, फिर बी वाले का नंबर आएगा। नेक्स्ट, ए चाइल्ड फ्रॉम बी ग्रुप विल बी इनवाइटेड टू से द बिगिनिंग ऑफ अनदर सेंटेंस सच एज। फिर बी वाले ग्रुप से एक बच्चा आएगा और वो फिर स्टार्ट करता है सेंटेंस को, जो ए वाले को फिर कंप्लीट करना है। तो बी वाला क्या बोलता है, वन डे ए क्लेवर स्क्वायर डिसाइडेड, तो इसको ए वाले कंप्लीट करेंगे। तो ए वाले कंप्लीट कैसे करते हैं, टू स्टोर एक्स्ट्रा नट्स बिफोर द विंटर स्नो अराइव्ड। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसमें कुछ और भी फिल कर सकते हैं। लेट्स डू पिक एनी वन ऑफ द गिवन माउंटेन एनिमल और बर्ड। देखो बच्चों, यहाँ पे माउंटेन एनिमल और बर्ड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक को चूज करना है और उसके बारे में एक जो है प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, फाइंड आउट डिटेल्स अबाउट देम, यू मे इंक्लूड देयर पिक्चर, हैबिटेट, एडेप्टेशन, लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल एज वेल एज हाउ दे सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। इसका मतलब होता है बच्चों, हाउ हार्श कंडीशन मतलब जब उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं। डिजाइन ए कलरफुल चार्ट विद ड्राइंग्स, पिक्चर एंड कैप्शंस अबाउट द एनिमल और बर्ड, मेक ए प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट इट टू द क्लास। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है, उसमें आप ये सब चीजें इंक्लूड करोगे, है ना, और किसी एक के बारे में बताओगे। तो मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए कुछ एनिमल्स के बारे में बताया, तो आप उसमें से चूज कर सकते हो। देखिए सबसे पहले हमने लिया है स्नो लियोपार्ड, है ना, तो उसके हैबिटेट, एडेप्टेशंस, लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल और सर्वाइवल, ये एडिंग्स हैं। इन एडिंग में आप इस तरीके से आप लिखोगे, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर उसकी एक पिक्चर बनाओगे या फिर इस तरीके से पेस्ट कर दोगे एक पिक्चर को, है ना, ये वाला।
इसी तरीके से मैंने 1 बाय 1 सारे बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। जैसे ये आपका हिमालयन थार है, उसके बारे में भी हैबिटेट बनानी है आपको, एडेप्टेशंस, लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल और सर्वाइवल, है ना, हार्श कंडीशन में वो कैसे सर्वाइव करते हैं, और ये उसकी एक पिक्चर हो जाती है इस तरीके से। फिर आपका रेड पांडा, सबके बारे में आपको इस तरीके से बताना है। रेड पांडा के बारे में भी आपको हैबिटेट बतानी है, एडेप्टेशंस बताना है, लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल और सर्वाइवल, और फिर उसको एक इमेज बना देनी है। ये रेड पांडा ये है आपका। ब्लड पीजेंट, इसमें आपको बताना है हैबिटेट, एडेप्टेशंस, लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल और सर्वाइवल, और बाद में एक इमेज देनी है। इन सबका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा। फिर योग, योग के बारे में क्या बताना है, वही हैबिटेट, एडेप्टेशंस, लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल और सर्वाइवल, और बाद में एक इमेज बना देनी है। लेट्स एक्सप्लोर, कलेक्ट पिक्चर्स एंड फैक्ट्स अबाउट द फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो बच्चों आपको पहली जो ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जो चढ़ी हैं, उनकी जो पिक्चर कलेक्ट करनी है और उनके बारे में लिखना है। तो बच्चों वो महिला है संतोष यादव, है ना, तो उनके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे बर्थ प्लेस कहाँ पे है, एजुकेशन क्या है, और वो कब चढ़ी हैं, पहली बार कब उन्होंने, है ना, क्लाइम किया है, और फर्स्ट टाइम कब किया है, सेकंड टाइम कब किया है, और उनको फिर कौन से अवार्ड मिले हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। बर्थ प्लेस, जैसे फर्स्ट टाइम वो असेंड किया 1992 में, सेकंड टाइम 1993 में, पद्मश्री उनको मिला 2000 में, इस तरीके से 1994 में उनको ये अवार्ड मिला फिर, है ना। और फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट ट्वाइस इज संतोष यादव, है ना, जो इंडियन है। जो पार्ट सेकंड कंप्लीट हो जाता है, जिसमें अपने सारे क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्टिविटी थी वो कंप्लीट की है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।